बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लोगों ने 9th क्लास का मैथ्स करना है और एक्सरसाइज हमारी 1.3। क्वेश्चन नंबर 1। ऑन दिस लास्ट बैंक स्टेटमेंट कासिम हैड अ बैलेंस ऑफ Rs 1,75,000 in his checking account. He wrote one check for 45,790 and another and second check rupees is 1,12,921. What is his current balance? इसका आप लोगों ने करंट बैलेंस फाइंड करना है। टोटल अमाउंट इसके पास ये है। इसने 2 चेक दिए हैं। नंबर 1 चेक की अमाउंट ये है 45 और दूसरे चेक की क्या है 1 लाख। ठीक है, अब इसको सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्यूशन। इनिशियल जो बैलेंस था वो कितना था 1,75,000। फर्स्ट चेक उसकी अमाउंट कितनी थी 45,790। जो सेकंड चेक था उसकी अमाउंट कितनी 1,12,990 और 921। ठीक है, अब इन दोनों चेक्स की अमाउंट को आप लोग सम कर लें। टोटल अमाउंट ऑफ चेक ये फर्स्ट अमाउंट आ जाएगी और ये सेकंड अमाउंट आ जाएगी। इन दोनों को ऐड अप कर लेंगे तो आप लोगों के पास 1,50,711 ये आपके पास टोटल चेक की अमाउंट आ जाएगी। अब जो टोटल अमाउंट है करंट बैलेंस में से इस अमाउंट को आप लोगों ने क्या कर देना है माइनस कर देना है। तो ये आपका जो फाइनल बैलेंस था यानी कि इनिशियल बैलेंस माइनस टोटल अमाउंट ऑफ चेक्स, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कितना बचेगा 16,289। सो फाइनल आंसर आप लोगों का कितना आ जाएगा। देयरफॉर कासिम करंट बैलेंस इज 16,289। तो ये हमारा क्या आ गया फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 2। लास्ट वीक वाजिद ड्रोव 283.4 kilometer on 16.2 liters of petrol. He says that he averaged about 1.75 kilometer per liter. Is his answer reasonable? Explain. ठीक है, यानी कि जो वाजिद ने ड्राइव की लास्ट वीक, टोटल ड्राइव कितने की 283.4 किलोमीटर और इतना डिस्टेंस पे उसका पेट्रोल कितना लगा 16.2 लीटर ऑफ पेट्रोल और उसकी एवरेज कितनी है ये उसने कहा कि उसकी एवरेज आई है 1.75 किलोमीटर पर लीटर। हमने ये बताना है कि उसकी एवरेज है, उसका आंसर जो ये एवरेज उसने खुद निकाली है ये सही है या नहीं, ये रीजनेबल है या नहीं, इसको हमने एक्सप्लेन करना है। इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्यूशन। वाजिद ड्रोव 283.4 किलोमीटर, यानी कि वाजिद ने जो टोटल ड्राइव की है वो इतनी ड्राइव की है और उसका जो पेट्रोल लगा है वो 16.2 लीटर लगा है। हमने इसकी एवरेज निकालनी है। उसकी जो एवरेज निकाली है वो कितनी है 1.75। अब एवरेज निकालने का फॉर्मूला क्या है टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल पेट्रोल जो लगा हुआ है यूज़ हुआ है। ठीक है, टोटल डिस्टेंस कितना है 283.4 किलोमीटर, तो ये आगे डिवाइडेड बाय 16.2, इन दोनों को डिवाइड कर लेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 17.5 किलोमीटर पर लीटर। तो हमारा जो फाइनल आंसर है वो क्या है 17.5 किलोमीटर, लेकिन जो उसका आंसर क्या था 1.75। इट मीन्स कि जो उसका जो आंसर था वो क्या था रीजनेबल नहीं था, तो ये करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3। सलमा बाउट 3.2 यार्ड ऑफ फैब्रिक
for a total price of 139.2. How much did the fabric cost per yard? यानी कि जो उसने टोटल फैब्रिक ली है वो कितनी है 2.3 यार्ड, और जो उसकी प्राइस कितनी है 139.2, लेकिन उसने क्या निकाली पर यार्ड की कितनी रुपीज़ है कि ठीक है, ये हमने फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्यूशन। टोटल प्राइस कितनी थी 139.2, टोटल यार्ड कितना था 3.2। अब हमने एक यार्ड की कॉस्ट निकालनी थी, कॉस्ट पर यार्ड, तो 139.2 को 3.2 के साथ हम डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 43.5। देयरफॉर द फैब्रिक कॉस्ट 43.5 पर यार्ड। क्वेश्चन नंबर 4 मोमिना वॉक 3.5 किलोमीटर पर आवर। शी टुक a 12-hour वॉक, हाउ फार डिड शी वॉक? यानी कि जो मोमिना ने वॉक की है वो कितने किलोमीटर की है 3.5 किलोमीटर पर आवर, यानी कि एक घंटे में जो उसने जो वॉक की है वो कितनी है 3.5 किलोमीटर, और जो उसने कितनी देर वॉक की है 12 आवर, यानी कि 12 घंटे उसने वॉक की है। और जो अब हमने टोटल उसकी वॉक का डिस्टेंस बताना है, डिस्टेंस उसने कितना कवर किया है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्यूशन। वॉक स्पीड, उसकी वॉक की जो स्पीड की क्या थी 3.5 किलोमीटर पर आवर। टाइम स्पेंड वॉक के ऊपर उसने कितना टाइम स्पेंड किया 12 आवर्स। हमें टोटल डिस्टेंस निकालना है, ठीक है। तो डिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है, d इज इक्वल टू डिस्टेंस वॉक इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। स्पीड क्या है ये 3.5, टाइम कितना है 12, 3.5 पर आवर्स मल्टीप्लाई 12 आवर्स इज इक्वल टू 42 किलोमीटर। देयरफॉर मोमिना वॉक 42 किलोमीटर, ठीक है। टोटल वॉक उसने कितनी की है 42 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 5 The hiking club went on a 7-day trip. Each day they hike between 5.5 and 7.5 miles. It is reasonable to assume that climbing the day the club hike, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी, इनमें से आपने बताना है कि कौन सी रीजनेबल ऑप्शन है, ठीक है। फर्स्ट क्या है लेस देन 35 माइल्स, बिटवीन 35 एंड 20 एंड 55 माइल्स, इक्वली 55 माइल्स, मोर देन 55 माइल्स, ये हमने सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्यूशन। अब देखें जो डिस्टेंस था जो हाइक बिटवीन थी, किन किन के बिटवीन थी 5.5 एंड 7.5 माइल्स की, ठीक है। यानी कि ये उसकी मिनिमम थी और ये मैक्सिमम। अब सबसे पहले मिनिमम डिस्टेंस निकाल लेते हैं 7 डेज का। टोटल क्या थी 7 डेज, तो 5.5 मल्टीप्लाई 7 डेज, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 38.5 माइल्स, ये आ गई मिनिमम डिस्टेंस। अब हम मैक्सिमम डिस्टेंस निकाल लेते हैं। मैक्सिमम डिस्टेंस क्या था 7.5 मल्टीप्लाई बाय 7, 7.5 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 7 डेज इज इक्वल टू 52.5 माइल्स। ये हमारे पास आ गई मिनिमम डिस्टेंस, ये आ गया हमारे पास मैक्सिमम डिस्टेंस। अब पार्ट ए क्या था लेस देन 35 माइल्स। जो हमारी जो हाइकिंग स्टार्ट हो रही है वो कहाँ से स्टार्ट हो रही है 38.5 से, लेकिन इसने क्या कहा लेस देन 35, तो ये तो रीजनेबल नहीं है। देयर इज नॉट रीजनेबल बिकॉज द मिनिमम possible distance is 38.5 miles is already more than 35 miles. Part B between 35 and 5 miles. अब इनके between देखना, there is a reasonable since
बोथ द मिनिमम 38.5 यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट यानी कि मिनिमम हमारा पॉइंट क्या है डिस्टेंस 38.5 एंड मैक्सिमम 52, तो ये तकरीबन इनके बिटवीन है, ठीक है, 35 और 55 के बिटवीन है। तो पॉसिबल डिस्टेंस फॉल बिटवीन दिस रेंज, यानी कि ये जो रेंज हमें दे दी गई है 35 to 55, ये जो डिस्टेंस है इनके अंडर में है, यानी कि इनकी रेंज में है 38.5 to 52.5। पार्ट सी एग्जैक्टली 55 माइल्स, तो हमारा जो मैक्सिमम रेंज है ना वो कितनी है 52.5 माइल्स। तो अब जो पार्ट सी है वो क्या है एग्जैक्टली 55 माइल्स, तो ये भी रीजनेबल नहीं है। दिस इज नॉट अ रीजनेबल सिंस द मैक्सिमम डिस्टेंस दे कुड हैव हाइक्ड बेस्ड ऑन गिवन दिस रेंज इज 52.5 miles which is less than 55 miles। so C वाला भी आंसर रीजनेबल नहीं है। पार्ट डी more than 55 miles, more than 55 miles, this is also not reasonable answer। so this is not reasonable since the maximum distance, हमारा जो मैक्सिमम डिस्टेंस है वो पॉसिबल डिस्टेंस कैलकुलेटेड इज 52.5 miles है which is less than 52 miles। therefore the most reasonable assumptions is between part B is correct, that is called between 35 and 55 miles। उम्मीद करता हूँ कि जो क्वेश्चन 5 है आप लोगों को एक्सरसाइज 1.3 के जो फर्स्ट 5 क्वेश्चन है ये समझ आगे होंगे। अगर किसी बच्चे को कोई भी पॉइंट अंडरस्टैंड नहीं हुआ तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज करके पूछ सकता है। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।